हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू on this channel English by Nikis Tyagi. This is Nikis Tyagi, Faculty of English. Students, today I am going to discuss a very a tutorial of the Hindu. आप लोग सब जानते हैं टुडे इज 12 अगस्त, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। लास्ट तक चीजों को समझना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, फर्स्ट हेडलाइंस आज की क्या गिवन है बच्चों। गिवन है क्या, एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। वो बात कर रहा है कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसके फ्यूचर को लेकर आज वो कहीं ना कहीं बात करने वाला है। सबसे पहले तो आप लोग को ये बता दूं, देखिए फ्यूचर से पहले क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन। और इंडियन बच्चों यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, बिकॉज सेकुलरिज्म इज हियर नाउन। सेकुलरिज्म क्या है, डियर नाउन है। सेकुलरिज्म सब लोग समझते हैं क्या, धर्मनिरपेक्षता। मतलब भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक तरफ साइड में कर रहा है, तो सेकुलरिज्म को लेकर बात कर रहा है कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो उसके धर्मनिरपेक्ष की वो बात करने वाला है कि इंडियन सेकुलरिज्म का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या कहा इसने, इट इज प्री मैच्योर टू प्रोनाउंस द एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल सब लोग समझते हैं संविधान के रूप से, संवैधानिक जिसे आप लोग कहते हैं सेकुलरिज्म। कह रहा है ये कहना, इट इज प्री मैच्योर टू प्रोनाउंस, ये प्री मैच्योर है टू प्रोनाउंस करना, कहना कि द एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म, कि ये एंड है किसका, संवैधानिक रूप से सेकुलरिज्म का ये एंड है। ये कहना प्री मैच्योर वाली बातें होगी कि भैया ये जो जो है, ये जो चल रहा है, ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म का ये एंड है, ये कहना पहले से क्या होगा, प्री मैच्योर वाली बात होगी। यार इसने सिर्फ क्या किया, इट हैज ओनली सफर्ड। जो हम सेकुलरिज्म की बात करें, इसने सिर्फ सफर्ड किया है किसका, असफलताओं का। मतलब असफलताओं को इसने फेस किया है, असफलता इसने उठाई है, और कह रहा है कि एंड कैन बी रिवाइव। इसको रिवाइव करने की जरूरत है, इसको अलाइव करने की जरूरत है। मतलब भाई कुछ लोग हिंदू को लेकर टिप्पणी करते हैं, कुछ लोग मुस्लिम को लेकर, कुछ लोग सिख को लेकर। कह रहा है इन चीजों से परे हटकर हमें धर्मनिरपेक्ष वाली बात करनी चाहिए। कह रहा है कि जो सेकुलरिज्म है इसने सिर्फ फेस किया है बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी असफलताएं फेस की है, इसको दोबारा से अलाइव करने की नीड है। रिवाइव मीन्स बच्चों अलाइव। प्री मैच्योर सब लोग जानते हैं अनटाइमली, एंड प्रोनाउंस यूनो से प्रोनाउंसिएशन से बना वर्ड है ना। और सेट बैक के सामने लिख सकते हैं, यहीं पर एक वर्ड है, ये रहा आपके पास सेट बैक। मतलब क्या है, असफलताओं का सामना किया, सफर किया है। और रिवाइव मीन्स अलाइव करने की इसको जरूरत है। मतलब धर्मनिरपेक्षता है उसको वापस अलाइव करने की जरूरत है। मतलब ये नहीं होना चाहिए भाई हिंदू के अकॉर्डिंग कंट्री चलनी चाहिए या मुस्लिम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझ गए, जैसे आजकल आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, दंगे हो रहा है, तो उन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं बात कर रहा है। आगे बात करिए बच्चों, देखिए क्या, अवर पब्लिक डिस्कोर्स, कि हमारी जो पब्लिक डिस्कोर्स है, हमारी जो पब्लिक चर्चा है, वो रिसाउंडिंग हो रही है। रिसाउंडिंग मतलब गूंज रही है। डिस्कोर्स के आगे लिख सकते हैं डिस्कशन। क्या बजाय रुपया बच्चों, डिस्कोर्स मतलब डिस्कशन। और जितने लोग भी मेरा ये डिस्कशन देख रहे हैं वो लास्ट तक देखें, कितनी क्लियर हो जाएंगे। रिसाउंडिंग विद ट्रम्पलिज्म, ट्रम्पलिज्म मतलब विजय के साथ, ऑन वन हैंड, कि एक तरफ क्या हो रहा है कि हमारी जो पब्लिक चर्चा है वो गूंज रही है बहुत विजय के साथ। ट्रम्पलिज्म मतलब बहुत ही विजय के साथ, समझ गए ना। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि लेमेंट हो रहा है, दुख हो रहा है, ऑन द अदर, ओवर द डेथ और डिफीट ऑफ सेक्युलरिज्म। कि मतलब एक तरफ तो खुशी हो रही है, जो पब्लिक चर्चा है वो गूंज रही है, इको हो रही है। रिसाउंडिंग मतलब इको हो रही है, दोबारा आवाज उठ रही है विजय की। और एक तरफ क्या हो रहा है भाई, दुख है। लेमेंट मतलब मेरे प्यारे बच्चों दुख, मतलब किस पर, ऑन द अदर, ओवर द डेथ और डिफीट। कि भाई सेक्युलरिज्म जो है वो डिफीट हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है, वो खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ दुख भी है, वो ये बोल रहा है। कौन, राइटर, राइटर डिस्कस कर रहा है। यार ऐसा लगता है कि मानो, इट सीम्स, देखिए यहां पर इट सिंगुलर होता है तो इसलिए सीम्स लगाया है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। और भैया ऑन द अदर, ओवर द डेथ, जो डेथ हो रही है कि मतलब जो सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है उस पर दुख भी बता रहा है, कि दुख है कि डेथ हो रही है, डिफीट हो रहा है, कि सेक्युलरिज्म हार रहा है। एक तरफ तो खुशी हो रही है कि हमारी पब्लिक चर्चा जो है वो क्या हो रही है, रिसाउंडिंग हो रही है विजय के साथ। मतलब लोग कह रहे हैं भाई सेक्युलरिज्म ये, सेक्युलरिज्म वो। मतलब दूसरी तो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो दुख हो रहा है कि वो सेक्युलरिज्म जो है वो मर रहा है या उसकी डेथ हो रही है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि मानो जो भूमि पूजन है, देखिए भूमि पूजन को लेकर बात कर रहा है, भूमि पूजन हैज बर्न्ड, कि भूमि पूजन ने क्या कर दिया हो, इसकी बॉडी को जला दिया, इट्स बॉडीली, है ना, इट्स बॉडीली रिमेन्स। कह रहा है भूमि पूजन ने सेकुलरिज्म की क्या कह रहा है कि हैज बर्न्ड,
कि ऐसा प्रतीत हुआ है कि जैसे उसने उसको खत्म कर दिया। किसको? सेकुलरिज्म को, भूमि पूजन जो हुआ है। आप लोग जानते हैं कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को फोकस कर रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जो जब भूमि पूजन में गए हैं कि उससे हिंदूवादिता को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी बात कर रहा है। एंड इफ क्या है, इफ एनीवन केयर्स टू क्लेम, कि आदमी अगर कोई भी जो है वो केयर करता है क्लेम करने की कि जो एथिक्स है सेकुलरिज्म की विल बी गुड, कि भाई जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता है, उसको जो है ना क्या कर दिया गया, दफना दिया गया है नियर ए दरगाह, किसी दरगाह के पास, और इमर्स इमर्स या उसको प्रोवाइड कर दिया गया है। इमर्स मतलब बहा दिया गया है किसमें? इन सरयू में। कि कह रहा है या तो उसको दरगाह, कह रहा है कि सेकुलरिज्म, देखो क्या बोल रहा है कि भूमि पूजन से क्या हुआ है कि भाई सेकुलरिज्म को जला दिया गया है, और जो बचा कुचा है उसको क्या कर दिया गया है कि कोई भी आदमी ये इसकी चिंता करता है क्लेम करने की कि जो सेकुलरिज्म है उसको दफना दिया गया है कहीं दरगाह वरगाह में, इधर है ना, दरगाह सब लोग समझते हैं, या फिर सरयू नदी से बहा दिया गया है, कि भूमि पूजन से सेकुलरिज्म खत्म हो गया। कहीं ना कहीं वो ये बात कर रहा है। देखिए, एज ए चाइल्ड ऑफ रिपब्लिक फाउंडेड, कह रहा है एक चाइल्ड की तरह रिपब्लिक फाउंडेड, रिपब्लिक जो है ना वो फाउंडेड किया गया था, स्थापित किया गया था कब? 1950 में। मतलब आप लोग सब जानते हैं 1947 में कंट्री आजाद हुआ, और कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत बना, ये स्थापित किया एक चाइल्ड की तरफ, एक बच्चे की तरह जो है इंडिया को स्टैब्लिश किया गया 1925 में, कि वो रिपब्लिक होगा, मतलब वहां किसी भी धर्म का बोलबाला नहीं होगा, सारे धर्म समान होंगे। कह रहा है वन पार्ट ऑफ मी, कि एक पार्ट तो मेरी तरह विशेष टू ज्वाइन द लैमेंट, कि मैं विश करता हूँ, राइटर कह रहा है कि मैं, मुझे दुख है, मैं दुख को ज्वाइन करूं कि 1950 में क्या हुआ था भाई, धर्मनिरपेक्षता कंट्री को फाउंडेड किया गया था कि सारे धर्म समान होंगे। और भूमि पूजन से क्या हो गया भाई? भूमि पूजन से कह रहा है कि भूमि पूजन से कहीं ना कहीं भाई ये चीज खत्म हो गई है। वो ये कह रहा है कि सेकुलरिज्म खत्म हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, राइटर कह रहा है, पहले तो ये समझ लीजिएगा। कह रहा है कि मैं बात करूं तो मैं तो भाई दुख की शरण में आता हूं कि मैं तो दुख को ज्वाइन करूंगा, बट द अदर पार्ट, लेकिन अगर दूसरे पार्ट की बात करूं, नजिंग मी, दूसरा पार्ट मुझ पर खिल्ली उड़ा रहा है। नज बच्चों एक वर्ब है, चिढ़ाना, किसी पर खिल्ली उड़ाना। नजिंग मी, कि दूसरा पार्ट खिल्ली उड़ा रहा है क्या? टू कॉन्टाप्लेट, वो मुझे ध्यान दिला रहा है। कॉन्टाप्लेट मतलब बच्चों विचार करना, इस मोमेंट पर, इस मोमेंट पे मुझे वो विचार कह रहा है कि मुझ पे खिल्ली उड़ा रहा है दूसरा पार्ट, और कह रहा है कि मुझे ये विचार करने, विचार मुझ पे क्या करा रहा है कि मैं दूसरे, इस मोमेंट पे मैं विचार कर रहा हूँ, आस्क, और पूछता हूँ, डज एनीथिंग इन इंडिया, कि क्या भारत में कुछ भी एवर डाई, कि सब कुछ क्या खत्म हो गया है। कह रहा है भूमि पूजन की वजह से कि एक पार्ट तो क्या हो रहा है कि मैं जो है ना भैया, मैं चिंता में हूं, और कह रहा है कि मैं इस चीज पर विचार कर रहा हूं कि इस मोमेंट पे, ये जो मोमेंट हुआ है भूमि पूजन का, देखिए क्या बात कर रहा है कि क्या भारत में सब कुछ मर गया है? साइलेंस पे कह रहा है चुप्पी है, यस, फोर्स टेम्परली टू गो अंडरग्राउंड, कि जो फोर्स, कि फोर्स टेम्परली, फोर्स किया गया है टेम्परली अंडरग्राउंड, कि सब चीज अंडरग्राउंड हो गई है। मतलब जो भूमि पूजन हुआ है उसको लेकर कह रहा है कि कहीं ना कहीं सब चीज खत्म हो गई है, मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं रही है, वही बात कर रहा है, चीज अंडरग्राउंड हो गई है। मे बी ट्रांस ट्रांस और ये, या फिर क्या किया गया, मे बी ट्रांस माइग्रेट, चीजों को बदल दिया गया है टू अनदर बॉडीली फ्रॉम अंडर ए डिफरेंट नेम, एक दूसरा नेम दे दिया गया है किसको? भाई ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे अपने नहीं है, ये बच्चों क्या, ये राइटर कह रहा है कि चीजों को ट्रांस माइग्रेट कर दिया, बदल दिया गया है एक अनदर बॉडी में, मतलब धार्मिकता को ही चेंज कर दिया गया है अंडर ए डिफरेंट नेम, पॉसिबली बट डेथ, कि पॉसिबली डेथ हो गई है किसकी? मतलब धर्मनिरपेक्षता को कुछ दूसरा नाम दे दिया गया है, और उसकी डेथ हो गया, धर्मनिरपेक्षता नहीं रही है। गोन फॉर एवर, शायद हमेशा के लिए चला गया है। देखिए क्वेश्चन मार्क है, कह रहा है कि गोन फॉर एवर, नो। अब उसने कहा नो, नहीं। अब क्वेश्चन भी पूछा है और आंसर भी दे रहा है। देखिए 3 इयर्स अगो क्या हुआ, 1 अगस्त 2017 को आई हैव रिटर्न, देखिए पास परफेक्ट है, मैंने लिखा था इन दिस, देखिए इन दिस वेरी, इसी में ही, दिस वेरी का मतलब यहां पर बहुत नहीं है, इन दिस वेरी का मतलब है इसी न्यूज़पेपर में, इन दिस पेपर में ही, इन द आर्टिकल, मैंने कि आर्टिकल लिखा था एक, कॉन्स्टिट्यूशन और इसको लेकर, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, और भैया पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म को लेकर, कि पार्टी के लिए जो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म है वो क्या है भाई, कौन कौन, भाई देखो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये बात करें भाई कौन लोग जो है हिंदू धर्म को बढ़ा देते, कौन मुस्लिम को, कौन सिख को, कौन ईसाई को, कहीं ना कहीं पार्टिकल पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म हो गया है, मतलब पार्टी के अकॉर्डिंग जो है वो सेक्युलरिज्म चेंज हो गया है, ये कह रहा है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कांग्रेस किसके लिए भाई, मैं नहीं कहूंगा कि सब, बाकी सब लोग समझदार हैं, भाई कौन किसको बढ़ावा दे रहा है, कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गया इंडिया के अंदर, वो ये बात कर रहा है ना। कांग्रेस किसके लिए काम कर रही है भाई, अगर बात करें बीजेपी किसके लिए काम कर रही है, और भाई मायावती पार्टी किसके लिए काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये बात कर रहा है कि धर्मनिरपेक्ष चीजें नहीं रही हैं। कि मैंने एक आर्टिकल सेम लिखा भी था इसी न्यूज़पेपर में, बोलो बात क्लियर नहीं क्लियर है। और कह रहा है देखिए
आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट, दैट सेक्युलरिज्म हैज पेड अ हेवी प्राइस। कह रहे हैं जो सेक्युलरिज्म है ना, इसे बहुत बड़ा प्राइस पे किया है, पेड किया है हमारी कंट्री में। कि सेक्युलरिज्म ने बहुत बड़ा, सेक्युलरिज्म हैज पेड अ हेवी प्राइस फॉर बीइंग एट द सेंटर ऑफ पब्लिक। कि पब्लिक में वो पब्लिक का सेंटर बना है, इसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स, और क्या बना रही है, पॉलिटिकल चर्चा बनी रहे। आगे देखते हैं भैया क्या बोल रहा है, जरा चीजें क्लियर हो रही। इट हैज बीन प्रेजेंट, इसकी लगातार ये क्या हो रहा है, प्रेसिस्टेंटली लगातार मिसयूज। भाई मतलब सेक्युलरिज्म का लगातार मिसयूज किया जा रहा है, उसका अब्यूज किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कह रहा है डिफरेंस करते हुए, डिस्टिंग्विशिंग मतलब डिफरेंट करते हुए, इट कम फ्रॉम, कहां से भैया, डिफरेंस कहां से कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म से, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म पे डिफरेंस करते हुए, आई कॉल इट दिस, कि मैंने इसको कहा था ये कि एक एब्यूज्ड आइडेंटिटी है। मतलब सेक्युलरिज्म की वजह से लोगों को एब्यूज किया जा रहा है। और ये क्या है, ये पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म है। कह रहा है सेक्युलरिज्म तो नहीं है, लेकिन पार्टी पॉलिटिकल, एक राजनीतिक तरह से एक राजनीतिकरण धर्मनिरपेक्ष बन गया है। कि लोग अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग चीजों का राजनीतिकरण कर रहे हैं, धर्म को अपनी अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। कह रहा है मैंने यहीं पर कहा था भाई, मैंने इसी आर्टिकल में एक 2017 में आर्टिकल दिया था 6 अगस्त को ही। देख रहे हैं किसकी बात कर रहा है, कि भैया जो सेक्युलरिज्म है वो पार्टी के अकॉर्डिंग, पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म बन गया है। बोलो बात क्लियर नहीं क्लियर है। और भैया इस सेक्युलरिज्म ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, वो ये भी बोल रहा है। तो मैंने इसको कहा था कि ये एक एब्यूज आइडेंटिटी है। मतलब लोगों के लिए सेक्युलरिज्म क्या बन गया है, वो एब्यूज कर रहा है लोग, एक एब्यूज आइडेंटिटी बन गया, लोगों का फायदा उठा रहा है। और क्या बन गया, पार्टी का पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म बन गया। आई होप सो यहां तक बात क्लियर हुई होगी जो बात कर रहा हूं मैं। अच्छा देख रहे हैं, यहाँ हैड पास्ट परफेक्ट है, ये चीजें क्लियर हुई हैं। और दैट हैज, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट, पेड किया है ये फॉर बीइंग के होने पर, एक सेंटर ऑफ पब्लिक, कि पब्लिक का वो सेंटर बना रहे, लोग उस पर बात करते रहे, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल चर्चा में रहे, कि सेक्युलरिज्म पॉलिटिकल चर्चा में रहे। तो इसकी वजह से उसने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। पे आप देखते हैं हर जगह दंगे हो जाते हैं, देखते हैं ना, हिंदू मुस्लिम को लेकर अभी दिल्ली में हुआ था। तो कह रहे हैं इसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और कहीं ना कहीं जो सेक्युलरिज्म है उसे खत्म कर दिया गया। आइए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा था आज का सेक्युलरिज्म को लेकर। देखिए क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट एंड क्रिटिक। क्रिटिक मतलब रेस्पेक्ट, और क्रिटिक की समीक्षा कर लेते हैं। आइए किसकी, सेक्युलरिज्म की। कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म इज मार्क्ड, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म है, संवैधानिक रूप से जो धर्मनिरपेक्षता है वो मार्क की गई है। कम से कम उसके 2 पॉइंट है, 2 फीचर्स है। फर्स्ट क्या रहा है, कि क्रिटिकल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, कि भाई क्रिटिकल रेस्पेक्ट रह गई है सारे धर्म को लिए, कि भाई कोई एक दूसरे के धर्म को जो है रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऑल रिलीजन्स। अनलाइकली सम सेक्युलरिज्म, कि असमान रूप से कुछ ही सेक्युलरिज्म बचा है। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता बची नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता क्या है भाई, सभी धर्मों को समान समझना। ये कह रहा है कि भाई पहला पॉइंट उसने क्या बताया, कि क्रिटिकली रिस्पेक्ट दे रहे हैं एक दूसरे के धर्म को, सभी धर्मों के लिए क्रिटिकल रिस्पेक्ट बची है। और भाई दूसरा पॉइंट क्या क्या, अवर्स इज नॉट ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस, और हम जो है इज नॉट ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस। ये तो देखिए एक अच्छी बात बोल रहा है, कि अवर्स इज नॉट ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस बट रेस्पेक्ट रिलीजन, कि हम जो है वो ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस नहीं है, बल्कि रेस्पेक्ट रिलीजियंस है। समझ पाए ना, कि रेस्पेक्ट रिलीजन है हम लोग, ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस नहीं है, कि ब्लाइंडली हम किसी के खिलाफ हैं। अवर्स इज नॉट ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस, कह रहा है कि बट, लेकिन हम, बट समझ गए ना, हम लोग ब्लाइंडली रिलीजियस नहीं है, बल्कि क्या है, रेस्पेक्ट रिलीजन है, कि रेस्पेक्ट रिलीजन हमें लोग को होना भी चाहिए। हाउएवर गिवन द वर्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, देखिए क्या बोल रहा है, कि हाउएवर गिवन, देखिए एकदम पलटी मार गया यहाँ पर, हाउएवर कैसे भी करके, गिवन द वर्चुअल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द रिलीजियस फ्रॉम द सोशल। कह रहा है कि एक चीज बोल रहा है, कि जो वर्चुअल इम्पॉसिबिलिटी है डिफरेंस करने की, डिस्टिंग्विशिंग करने की रिलीजियस को किससे, सोशल से, वो किसने बताई, वो एज भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग फेमसली ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व की गई, कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्राइन और प्रैक्टिस कैन नॉट बी रिस्पेक्टेड। कह रहा है भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग जो फेमसली ऑब्जर्व किया गया है, कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्राइन, कि हर एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग जो रिलीजियस डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्रिन है, और प्रैक्टिस कैन नॉट बी रेस्पेक्टेड, कि जो चीजें हो रही है ना उनको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि क्या होना चाहिए, एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्राइन, जो उसके सिद्धांत है उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए।
रिलीजियस के जो सिद्धांत हैं भैया उनको रेस्पेक्ट होनी चाहिए, बल्कि जो हम लोग रिलीजियस के नाम पे कर रहे हैं उनको रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग कह रहा है? भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग। फेमसली उसको ऑब्जर्व किया गया है कि भाई जो रिलीजियस के सिद्धांत हैं भैया उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि जो हम लोग रिलीजियस के नाम पे कर रहे हैं उनको भैया कंसिडर नहीं करना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। रेस्पेक्ट मोर रिलीजन मस्ट बी, जो रेस्पेक्ट है रिलीजन के लिए मस्ट बी अकम्पनीड बाई क्रिटिक, भाई उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो रेस्पेक्ट है रिलीजन की जो रेस्पेक्ट है मस्ट बी अकम्पनीड बाय, एम्पनीड बाय मतलब बच्चों ओबे करना, भाई उसका पालन करना चाहिए कि जो रिलीजन की जो रेस्पेक्ट है उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि भैया उसको रिस्पेक्ट लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मस्ट बी अकम्पनीड बाय क्रिटिक, क्रिटिक मतलब समीक्षा बच्चों, किसी चीज का क्या करना, उसके बारे में बच्चों उसकी समीक्षा करना कि चीजें ठीक है या गलत है, चेक राइट और रॉन्ग, कि भाई उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो भैया बताओ बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? तो बच्चों ये कहा है कि भाई रिलीजियस के जो सिद्धांत है ना उनको भैया रिस्पेक्ट देनी चाहिए। भाई मुस्लिम का क्या है, हिंदू का जो है वो क्या है, कह रहा है कि लेकिन उसके नाम पर जो हम लोग ढोंगबाजी कर रहे हैं भाई उनको भैया उनका ओबे नहीं होना चाहिए। तो बोलो बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो कहीं ना कहीं जो लोग समझदार हैं उस इस पैराग्राफ को समझे होंगे जो मैंने कहा है। तो बच्चों अगर पैराग्राफ समझ में आ रहा है कि अवर्स इज नॉट ब्लाइंडली क्या एंटी रिलीजियस, समझ पा रहे हैं कि हमें ब्लाइंडली रिलीजियस नहीं होना चाहिए, नहीं है हम लोग ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस नहीं है हम लोग, ठीक है, बट रिलीजियन रेस्पेक्ट है हम लोग। तो चीजों को समझना चाहिए, चीजों को कह रहा है कि भाई ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस नहीं होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि भाई इस धर्म में क्या अच्छाई है, इस धर्म में क्या बुराई है, मतलब उनका जो धर्म उसको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग को एंटी ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, रिलीजियस के खिलाफ बिगट नहीं होना चाहिए। आई होप सो बच्चों क्लियर हुआ होगा। अगर पैराग्राफ क्लियर हुआ है तो बच्चों शेयर किया करो एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो बच्चों। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं कल बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।